आज का ये जो लेक्चर होगा हम इसमें कोडिंग डिकोडिंग का जो एक पैटर्न बच गया था हमारा, हम जो लेटर सीरीज में लेटर कोडिंग जो पढ़ रहे थे, लेटर कोडिंग का एक जो पोजीशन पैटर्न होता है वो बचा हुआ था और एक बचा हुआ था एक लॉजिकल पैटर्न। तो इन दोनों पैटर्न्स को आज हम देखने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वो बेसिक वीडियोस थी। अगर आप बेसिक वीडियो नहीं देखोगे तो ये वाला वीडियो आपको हो सकता है ना समझ में आए, और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो वो आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो अलग अलग पोजीशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से हमारे एग्जाम में पूछे गए थे, और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या तरीका होता है कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, देखिए हमने क्वेश्चंस को ले लिया है। देखिए पहला क्वेश्चन इस पे इलॉजिकल पैटर्न में क्या लिखा हुआ है कि अगर हमने TSAE ये जो शब्द है इसको हमने अगर TSEW से कोड किया है तो HTORN इस शब्द की कोडिंग क्या होगी। तो हमें सबसे पहले आपको पहले लेक्चर में भी आपको मैंने ये बताया था कि देखिए जो भी हिंट उसमें दी जाए या फिर जो भी देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अगर हमने इससे इस शब्द को कोड किया है तो ये क्या हो जाएगा, हमारे लिए हिंट का काम करता है। हमको क्या करना है, यहाँ से आइडिया चुराना है। ओके, आइडिया चुराने का मतलब क्या है कि हमें हिंट को ढूंढ लेना है कि वो कौन सी ऐसी हिंट है जिस शब्द से इसको कोड किया गया है। अगर हम वो हिंट ढूंढ लेते हैं तो समझ लें कि क्या है, पहेली है, रीजनिंग की एक पहेली है। तो ये जो हमें पहेली है अगर हम सुलझा लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। देखिए कैसे, किस तरीके से, देखिए TSAE को अगर हमने कोड किया है TSEW से, मैंने आपको क्या लिखा हुआ है, ये कौन सा पैटर्न है, इलॉजिकल पैटर्न, यानी कि इस पैटर्न में कोई भी लॉजिक नहीं है। कोई भी लॉजिक नहीं होने का क्या मतलब है कि इसमें ना तो कोई शब्द प्लस किया गया होगा, ना कोई लेटर माइनस किया गया होगा, ना तो कोई क्रॉस पैटर्न होगा। ठीक है, इस तरीके का कोई पैटर्न नहीं होगा, यानी कि क्या है ये, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। तो कोई लॉजिक नहीं है इसका मतलब क्या है कि हमें इसको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा शब्द है। देखो TSAE अगर हम इसको पढ़ते हैं इस साइड से इसको पढ़ो, EAST क्या लिखा हुआ है, EAST, ईस्ट मतलब क्या होता है, पूर्व। तो आपको समझ में आया। अब देखिए यहाँ से देखिए, अब इस शब्द को देखिए TSEW को अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो WEST यानी कि क्या लिखा हुआ है, वेस्ट, यानी कि पश्चिम, यानी कि पूर्व का। ये दोनों शब्द आपस में अपोजिट थे, लेकिन इनको क्या कर दिया गया था कि इनको आपस में मिस अरेंज हुआ था। तो अब हम इस अगर देखिए कि इस शब्द को देखिए कि क्या लिखा हुआ है, HTORN। हम इसको इधर से पढ़ेंगे, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर R रहेगा, यहाँ पर O, यहाँ पर N। ठीक, अब देखिए अगर हम इस शब्द को इस तरीके से पढ़ते हैं NORTH, यानी कि NORTH यानी कि नॉर्थ। समझ आया आपको, है ना आसान। अब तो ये देखिए हमें पता चल गया कि क्या है नॉर्थ, तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ यहाँ पर होगा। लेकिन जो है साउथ को SOUTH, साउथ इस तरीके से होता है, लेकिन हम इसको क्या कर देंगे, अगर ये अरेंज नहीं है तो हम भी अरेंज नहीं वाला शब्द देंगे, यानी कि HTUOS, यानी कि हमारा जो कोडिंग होगा इस शब्द का, नॉर्थ शब्द का, वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें क्वेश्चंस में दोनों शब्द आपस में, मतलब कि दोनों जो थे वो आपस में अपोजिट थे और रीअरेंज मतलब अरेंज नहीं थे। तो इस तरीके से अगर हमने अरेंज वाला शब्द नहीं लिया है तो हमें यहाँ पर भी अरेंज वाला शब्द नहीं लेना है। हमें ये इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आपको भी ये बात ध्यान रखनी है। अब ये वाला जो शब्द है इसको मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और मैं उसके बाद जो है दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करती हूँ। आंसर हमारा क्या आया था, STUOS साउथ। ठीक, हमारा ये आंसर आ गया। अब देखते हैं कि जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है। अगर हमने YLEAR इस शब्द को TEAL से कोड किया है तो DLOC इस शब्द का जो कोड होगा वो क्या होगा, हमें आपको बताना है। तो फिर से आ गई एक हमारे सामने पहेली, और हम इस पहेली को कर लेंगे सॉल्व, है ना। तो देखिए अगर यहाँ पर ये जो शब्द लिखा हुआ है इसको ध्यान से पढ़िए, तो ये क्या लिखा हुआ है, इस शब्द को देखकर कुछ समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे तो वो वाला पैटर्न तो है नहीं कि हमने इस तरीके से इसको इस वाले डायरेक्शन में पढ़ा तो हमारा शब्द जो शब्द था रियल का वो बनकर आ गया। लेकिन आप इस शब्द को देखिए YLEAR, ईयरली ऐसा कुछ लिखा हुआ है, चलिए हम ट्राई करके देखते हैं ना।
EARLY, ईयरली, हमने ईयरली लिख लिया। अब यहाँ पर लिखा हुआ TELA, यानी कि ईयरली शब्द को इससे कोड किया गया है, इस वाले शब्द से। तो ये शब्द क्या लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, लेट लिखा हुआ है, यानी कि फिर से आपस में दोनों शब्द अपोजिट थे, पर वो वाला पैटर्न नहीं था जो अभी पिछले क्वेश्चन में था। यानी कि शब्द तो यहाँ पर एक नया शब्द बन रहा है, लेकिन वो अरेंज नहीं था, यानी कि यही होता है इलॉजिकल पैटर्न। आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो हमें समझ आ गया कि जो ईयरली शब्द है वो किस तरीके से लेट से आपस में अरेंज है, यानी कि ईयरली का अपोजिट क्या होता है, लेट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, DLOC। पहले हम समझेंगे शब्द लिखा क्या है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो COLD क्या लिखा हुआ, कोल्ड। तो कोल्ड का अपोजिट क्या होता है, हॉट। ठीक, लेकिन जो है आपको ऑप्शन में इस तरीके से इसका रियल शब्द आपको दिखेगा, क्योंकि इसमें कोई भी जो वो हम कह सकते कोई पैटर्न नहीं है। पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाला पैटर्न था कि हमें इस तरीके से लेटर को पढ़ना था, लेकिन इस वाले में कोई पैटर्न नहीं है, तो हम जो इसका सही मीन होगा वो वाला शब्द चुनेंगे। तो कोल्ड का अपोजिट क्या होता है, हॉट होता है। यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा। ठीक है, अब तो हमने ये देखा कि लॉजिकल पैटर्न किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर में, और ये पेपर प्रीवियस ईयर का ही तो क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं कुछ अलग पैटर्न। ठीक है, अब देखिए ये जो नया पैटर्न मैंने यहाँ पर लिखा है, ये क्या है, पोजीशन पैटर्न। तो पोजीशन पैटर्न हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर मदर शब्द को हमने REHTOM इस शब्द से कोड किया है, तो ब्रॉड शब्द जो है उसकी कोडिंग क्या होगी। तो हमें पहले जानना है, हमने बताया था आपको, पहले भी बताया था मैंने आपको, कि जो भी यहाँ पर दिया जाए क्वेश्चन में वो हमारे लिए क्या होता है, हिंट होता है। ओके, तो हम पहले यहाँ पर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें हिंट क्या है। तो यहाँ पे हमने लिखा, जो भी शब्द लिखा हुआ है MOTHER, मदर, मदर को हमने लिख दिया। यहाँ पर जो हिंट दिया उसके नीचे लिखो REHTOM। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो R लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो, अगर हम इस मदर शब्द को यहाँ से इस तरीके से पढ़ते हैं REHTOM, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, REHTOM, यानी कि हमने मदर शब्द को इस शब्द से इसके अपोजिट रिवर्स पैटर्न पर लिखा है। तो ब्रॉड शब्द भी क्या हो जाएगा, अपने रिवर्स पैटर्न पे लिखा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा TH, यहाँ से देखिए इस वाली डायरेक्शन में देखो, यहाँ से जहाँ मैं एरो बना रही हूँ, तो THGUORB, यानी कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, THGUORB, यानी कि जो ब्रॉड शब्द था वो उसकी कोडिंग क्या हो गई, ये वाला शब्द हो गया। ठीक है, तो ऐसे होता है इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, और इलॉजिकल पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, पोजीशन पैटर्न नाम दे दिया। ठीक, तो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन हो गया, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसकी हिंट हम देखते हैं। ओके, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी मैंने ले लिया है, यहाँ पर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ह्यूमिडिटी अगर शब्द लिखा हुआ है, तो अगर इस शब्द को हमने UHIMIDTY से कोड किया है, तो जो पॉलिटिक्स शब्द है इसकी जो कोडिंग है वो क्या होगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर ह्यूमिडिटी को पहले हम देखते हैं, ये तो हमारे लिए हिंट का काम करता है, क्यों भाई, हिंट है ना हमारे लिए, हम तो हिंट इसमें से निकालेंगे भाई। UHIMIDTY। ठीक, अब यहाँ पर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें हिंट क्या दी हुई है, ये क्या है, यू है। ठीक, ह्यूमिडिटी, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से इसको देखें UH, तो यहाँ पर देखिए UH, HU था, नीचे UH हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, MIINDIIDTY, यानी कि देखिए शुरुआत के जो दो शब्द थे उनको आपस में क्रॉस कराया गया है, और लास्ट का जो दोनों लेटर था उसको सेम रखा गया है। तो हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं, जो पॉलिटिक्स शब्द है, पहले नंबर लिखिए पॉलिटिक्स, POLITICS, पॉलिटिक्स। स्टार्ट के दोनों शब्द आपस में इंटरचेंज है, तो यहाँ पर लिखिए OP, हो गया। फिर से दो शब्द लो, दो लेटर लो, इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, IL, LI हो जाएगा IL। फिर से दो शब्द, दो लेटर लीजिए, इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, TI है तो हम यहाँ पर लिखेंगे IT। यहाँ पर CS है, लास्ट के दोनों लेटर क्या थे, सेम थे, तो हमारा आंसर क्या आ गया ना, हमारा आंसर है ना आसान। तो पॉलिटिक्स जो शब्द है उसकी जो कोडिंग होगी वो क्या होगी, OPILITCS। ठीक, तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का। आपको देखिए रीजनिंग बहुत टफ नहीं होती है, रीजनिंग टफ तब होगी जब आप हिंट को नहीं ढूंढ पाओगे, हिंट को ढूंढने की कोशिश करो, ये तो एक पहेली जैसी है ना। तो इसलिए हम लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई।
तो चलिए ये दोनों तो हो गया। हमने देखिए हमने जब शुरुआत की थी इस क्लास की, तो उसमें सबसे पहले हमने क्या कहा था आपको कि यहाँ पर क्या होता है, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, नंबर कोडिंग, उसके बाद आता है लेटर कोडिंग, उसके बाद क्या आता है बोलिए, उसके बाद आता है मिक्स्ड कोडिंग। ठीक, तो हमने जो तो एक कोडिंग था वो एक टाइप कंप्लीट करिए, ये वाला लेटर कोडिंग। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे किसकी, नंबर कोडिंग की, और उसके बाद हम मिक्स्ड कोडिंग चलेंगे। ठीक है, तो ये कोडिंग के लिए अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, और तब तक के लिए आप जो है इसको रिवीजन करिए, और जो भी पिछली वीडियोस थी उसका भी आप रिवीजन करते रहिए, ताकि आप जो है अच्छे से अपने अंदर प्रिपेयर हो सके, अपने अंदर क्वालिटीज को डेवलप कर सके। ठीक, तो चलिए अब मिलेंगे अगले लेक्चर में। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिएगा। थैंक यू।